बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 11 to 13। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लोअर पोर्शन बिलो द लाइन PQ ऑफ सर्कुलर विंडो। ये एक सर्कुलर विंडो गिवन है और हमने पेरीमीटर फाइंड करना है लोअर पोर्शन का। कौन सा लोअर पोर्शन? जो इस लाइन से नीचे वाला, ये वाला पूरा पोर्शन है। और पेरीमीटर बेसिकली क्या होती है? बाउंड्री। तो इस पोर्शन की बाउंड्री क्या है? एक ये वाली कॉर्ड जो है PQ और एक ये वाली आर्क जो है ये इसकी बाउंड्री है। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है और इस आर्क की लेंथ भी फाइंड करनी है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। इसके बाद इफ़ रेडियस ऑफ विंडो गिवन है कि रेडियस ऑफ विंडो कितने है 2.1 फीट। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, ये भी 2.1 फीट होगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है तो ये भी 2.1 फीट होगा। एंड एंगल POQ, ये वाला एंगल गिवन है 105 डिग्री। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O एंड PQ कॉर्ड। PQ कॉर्ड और O के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? जो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी कि जो लाइन जहाँ 90 का एंगल बनाएगी ना, तो ये वाला जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस PQ इस कॉर्ड का नहीं है बल्कि ये O और PQ कॉर्ड के बीच वाला ये वाला डिस्टेंस है जो कि गिवन है 1.4 फीट, यानी कि O और इस वाले पॉइंट को कह दें सपोज M, तो OM डिस्टेंस गिवन है 1.4 फीट। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अपर पोर्शन अबव द लाइन PQ ऑफ विंडो। अब ये जो जगह है ना, ये इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में है तो इसको कहेंगे कि ये है सेगमेंट। तो इस सेगमेंट का भी हमने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करने के लिए ना, ये वाली जो मेजर आर्क है PQ, इसकी हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि आर्क, मेजर आर्क हो या माइनर आर्क हो, उसकी लेंथ फाइंड करने का क्या फार्मूला है? L = R थीटा, और उसके लिए थीटा आना चाहिए इन रेडियंस। सबसे पहले तो हमें, क्योंकि ये वाली आर्क है तो इसके अलोंग जो एंगल होगा ना वो ये वाला होगा, ये एंगल फाइंड करेंगे। हमें पता है 1 कंप्लीट राउंड इक्वल होते हैं 360 डिग्री के। उसमें से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक ये एंगल आ जाएगा = 255 डिग्री। इसके बाद थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इस एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 π/12 रेडियंस। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2.1 और थीटा है 17/12 पाई रेडियंस। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा PQ आर्क, ये इक्वल आ जाएगी। वैसे तो जो मेजर आर्क होती है ना उसको 3 लेटर से डिनोट किया जाता है। आपकी मर्ज़ी है कि चाहे आप लेट कर लें कि ये पॉइंट कोई भी नाम दे लें, इसको सपोज N कह लें तो आप कहेंगे PNQ, लेकिन यहाँ गिवन नहीं है तो इस वजह से मैंने लिख दिया था कि मेजर आर्क ये है PQ। तो PQ आर्क यानी कि ये वाली आर्क होगी, ये वाली आर्क नहीं है। यहाँ आप लिख लें बेशक कि मेजर आर्क। इसकी लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 9.35 फीट। ये तो हमने इसकी लेंथ फाइंड कर लिया है। अब हमें PQ कॉर्ड की लेंथ चाहिए, तो इसकी लेंथ हम किस तरह से फाइंड करेंगे? पहले हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। हमें पता है कि सिंस OM जो है ये परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ना तो ये परपेंडिकुलर होगा PQ के ऊपर। अगर तो ये PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है मीन्स कि ये वाला एंगल 90 का बन रहा है, तो OMQ राइट एंगल ट्रायंगल होगी। वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम ये वाली लेंथ फाइंड कर लेंगे। और हमें पता है कि सिंस OM परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर मीन्स कि ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा यूजिंग थ्योरम 3। तो वहाँ से अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी PQ कॉर्ड की लेंथ। और यही हमने फाइंड करनी है ना, इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है और ये आर्क की लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ लोअर पोर्शन। तो इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे कि सिंस OM जो है ये परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, OMQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज यानी कि OQ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि OM स्क्वायर प्लस बेस यानी कि MQ का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। OQ चूँकि ये रेडियस है तो 2.1 स्क्वायर इक्वल्स टू OM। OM डिस्टेंस गिवन है 1.4, तो इसका स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 4.41, इसका आंसर आएगा 1.96। इस साइड पे ले आएंगे तो -1.96 इक्वल्स टू MQ स्क्वायर। अब हमें MQ की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो MQ की वैल्यू आ जाएगी = 1.57 फीट।
इसके बाद चूंकि एम क्यू की वैल्यू आई है, हमें चाहिए पी क्यू की वैल्यू। सिंस ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू मीन्स के पी क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू एम क्यू। यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू एम क्यू की वैल्यू है 1.57, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.14 फीट। अब हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ पी क्यू प्लस कॉर्ड लेंथ पी क्यू। आर्क लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं 9.35 और कॉर्ड लेंथ भी हम फाइंड कर चुके हैं 3.14, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 12.49 फीट। सो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। इसके सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करने हैं एरिया ऑफ अपर पोर्शन अबव लाइन पी क्यू, यानी कि ये जो कॉर्ड है ना पी क्यू, इसके ऊपर वाले इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। अब ये जो पोर्शन है ये आर्क और कॉर्ड के बीच में है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेगमेंट है अबव लाइन पी क्यू। ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस पूरी जगह का एरिया फाइंड करना होगा। अब हमें पता है कि कॉर्ड और रेडियस के बीच वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर। तो पहले हम सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास इस वाली जगह का एरिया आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला पी ओ क्यू, इसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और थीटा हमें चाहिए इन रेडियंस। थीटा कौन सा एंगल होगा, ये वाला जो कि है 105 डिग्री। तो सबसे पहले थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 105 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 7 पाई ओवर 12 रेडियंस। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 1/2 आर की जगह पे इसकी वैल्यू गिवन है 2.1, तो इसका स्क्वायर इंटू 7 पाई ओवर 12, तो इसका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का। आर्क और रेडियस, इसके बीच वाला सारा पोर्शन क्या है, सेक्टर, तो इसकी वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 4.04 और साथ में यूनिट आ जाएगी फीट स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। इसका फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, पी क्यू बेस है, यानी कि पी क्यू आर्क, और हाइट क्या है, ओ एम। 1/2 और कॉर्ड की लेंथ हम पिछले पार्ट में फाइंड कर चुके हैं इक्वल्स टू 3.14, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और ओ एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.198 और साथ में यूनिट आ जाएगी फीट स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ अपर पोर्शन अबव लाइन पी क्यू, यानी कि ये बेसिकली एरिया ऑफ सेगमेंट है। दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर चुके हैं 4.04 और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम फाइंड कर चुके हैं 2.198, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.842 और साथ में यूनिट आ जाएगी फीट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है। अ सर्कुलर रोलर कोस्टर इज शोन इन दी फिगर। फिगर में एक रोलर कोस्टर है जिसने इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ट्रैवल करने हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि ट्रेन का ड्राइवर कवर करेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये एंगल बना रहे हैं 80 डिग्री का विद द सेंटर ऑफ रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर के सेंटर के ऊपर। तो रोलर कोस्टर का सेंटर सपोज ये वाला पॉइंट है, तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये यहाँ सेंट्रल एंगल बना रहे हैं। सेंटर के ऊपर एंगल को कहते हैं सेंट्रल एंगल, और ये एंगल गिवन है 80 डिग्री। इफ़ इट्स रेडियस इज़ 21 फीट, रेडियस भी गिवन है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है 21 फीट। अब हमने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है ना, यानी ये वाला डिस्टेंस। तो ये बेसिकली क्या है, ये आर्क की लेंथ है। हमें पता है आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला है आर थीटा। आर गिवन है 21 और थीटा हमें चाहिए इन रेडियंस। तो थीटा हमें डिग्रीज में गिवन है। थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 80 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 से कट जाएगा, 2 4 8, 2 9 18, तो 4 पाई ओवर 9 रेडियंस आ गया। अब इसके बाद इस वाले फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। आर की वैल्यू है 21 इंटू थीटा है 4 पाई ओवर 9, तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 29.3 फीट। यही हमने फाइंड करना था इस आर की लेंथ, यानी कि ट्रेन के ड्राइवर ने ये डिस्टेंस कवर किया है, ये हमारे पास आ गया 29.3 फीट। सो दिस इज आवर आंसर।
Question number 13 is building shown in the figure is located in Guangzhou province, China. चाइना के प्रोविंस में ये बिल्डिंग बनी हुई है. द बिल्डिंग्स हाइट इज़ 138 मीटर. अब हमें पता है कि हाइट क्या होती है, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये सेंटर के ऊपर से इस तरह से गुजरेगी, तो ये हाइट है. बेसिकली ये क्या है, इस बिल्डिंग का डायमीटर विच इज़ 138 मीटर. तो डायमीटर ऑफ बिल्डिंग है 138 मीटर विथ 33 स्टोरीज, और इस बिल्डिंग में 33 स्टोरीज हैं. इट हैज़ एन एम्प्टी सर्कुलर कोर. इसके अंदर ये वाली जो जगह है ना, ये खाली जगह है, ऑलमोस्ट 59 मीटर इन डायमीटर, और इस खाली जगह का जो डायमीटर है ना, ये है 59 मीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ एम्प्टी सर्कुलर कोर इक्वल है 59 मीटर के. अब हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग. हमने कवर्ड एरिया यानी कि ये वाला एरिया, ये हमने फाइंड करना है. बिल्डिंग इस जगह पे बनी हुई है ना, तो ये हमने एरिया फाइंड करना है. ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस बड़े वाले सर्कल का पूरा एरिया फाइंड करेंगे, और हमें पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल, इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर. इसके लिए हमें रेडियस चाहिए. चूंकि बिल्डिंग का डायमीटर गिवन है 138 मीटर, तो अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू 69 मीटर. इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पाई इंटू 69 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 14957.12 मीटर स्क्वायर. इसके बाद हमें चाहिए एरिया ऑफ एम्प्टी सर्कुलर कोर, यानी कि इस सर्कुलर कोर का एरिया. उसके लिए भी हमें इसका क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर. तो बेसिकली इसका भी हमें रेडियस चाहिए. चूंकि इस एम्प्टी सर्कुलर कोर का डायमीटर है 59 मीटर, तो वहाँ से आ जाएगा रेडियस इक्वल्स टू 59 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 29.5. ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पाई इंटू 29.5 होल स्क्वायर, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2734 मीटर स्क्वायर. अब कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग चाहिए, तो इस पूरे सर्कुलर बिल्डिंग का एरिया वो क्या है, 14957.12. इसमें से माइनस करेंगे इस एम्प्टी सर्कुलर कोर का एरिया विच इज़ 2734. तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 1,223.1 मीटर स्क्वायर. सो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया. सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, सर्कुलर लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट टचेज द ग्राउंड इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 54 डिग्री विद द सेंटर. सर्कुलर लेंथ यानी कि एक आर्क होगी ऑफ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का वो वाला पार्ट जो कि इस ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये सर्कुलर आर्क है. इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है. हमें पता है आर्क लेंथ फाइंड करने का ये फार्मूला होता है, और यहाँ इन्होंने हमें एंगल भी दे दिया 54 डिग्री विद द सेंटर. अब इस बिल्डिंग का सेंटर कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, यानी कि अगर इसको इससे ज्वाइन करें सेंटर से, और बी पॉइंट को भी सेंटर से ज्वाइन करें, तो ये जो एंगल है ना, ये गिवन है इक्वल्स टू 54 डिग्री. सबसे पहले तो इस फार्मूला में ये एंगल पुट करने के लिए हमें थीटा चाहिए इन रेडियंस. तो 54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 3 पाई ओवर 10 रेडियंस. इसके बाद यहाँ हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है. अब यहाँ रेडियस क्या होगा, जो इस बिल्डिंग का रेडियस है. बिल्डिंग का डायमीटर क्या था 138, इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो इसका रेडियस आ गया 69. तो ये रेडियस यहाँ पुट करेंगे 69 इंटू थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू 3 पाई ओवर 10 पुट करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 65 मीटर्स. तो सर्कुलर लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट टचेस ग्राउंड इज 65 मीटर्स. सो दिस इज आवर आंसर. होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते जाइएगा. इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.